अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की। मतलब जो जॉइंट्स हैं, बोन्स के अलावा ये और कहाँ-कहाँ इफ़ेक्ट कर रही है और हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हम पेशेंट में पल्मोनरी फिब्रोसिस वाले पेशेंट को भी हम देख सकते हैं कि मे बी उसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से ये हुई हो फाइब्रोसिस। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो फेल्टी सिंड्रोम भी काज कर सकती है। फेल्टी सिंड्रोम में एक ट्रायड आता है, फेल्टी सिंड्रोम। इम्पॉर्टेंट है ये फेल्टी सिंड्रोम। इसमें ट्रायड में क्या आता है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई पड़ी होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके अलावा न्यूट्रोपीनिया हुआ पड़ा होगा, न्यूट्रोफिल काउंट कम होगा और इसके अलावा से स्प्लीनोमेगाली हुई पड़ी होगी। अगर पेशेंट की स्प्लीन बढ़ी हुई हुई, न्यूट्रोफिल कम हुए, रोमाटाइड फैक्टर पॉजिटिव हुआ तो फैटी सिंड्रोम का पेशेंट। पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को भी रोमाटाइड आर्थराइटिस मतलब काज कर सकती है, में देखी जाती है। इसके अलावा सोजोग्रेन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, पेशेंट में ड्राई आइज नजर आती हैं, ड्राई आइज और ड्राई माउथ दोनों सिम्टम देगा, ड्राई आइज विद ड्राई माउथ। तो भी हम देख सकते हैं कि पेशेंट को मे बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जिसकी वजह से ड्राई आइज भी और ड्राई माउथ भी, जो क्रेन सिंड्रोम कह देंगे। इसके अलावा अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज में भी नज़र आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्योंकि ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, क्रोनिक डिजीज। तो ये सारी एसोसिएशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। कार्डियोवास्कुलर सीवीडी, इसके अलावा आई मैनिफेस्टेशन, रोमाटाइड नोड्यूल्स भी नज़र आते हैं रोमाटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में। नोड्यूल्स कहाँ बने होते हैं, फिंगर्स में बने होंगे, एल्बो में बने होंगे, अंडर द स्किन बने होंगे और पेनलेस होंगे, फिर्म होंगे लम्स, इसकी जो नेचर होगी। मतलब रोमाटाइड नोड्यूल्स की बात भी कर ली हम लोगों ने। और ये हम सब आर्टिकुलर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं। तो लिम्फ एडिनोपैथी भी हुई पड़ी होगी, उसके लिम्फेटिक सिस्टम मतलब थोड़ा इफेक्टिव होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम्स भी नज़र आ सकता है, अमाइलोइडोसिस भी हो सकती है, ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरांस भी हो सकता है जिसमें स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन द लंग्स हो जाती है। कैप्लान सिंड्रोम भी हो सकता है, कैप्लान वो बुक नहीं, कैप्लान सी वाला कैप्लान सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पल्मोनरी सिस्टम है उसमें पल्मोनरी नोड्यूल्स बन जाते हैं पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। ठीक है, जो पेशेंट एस्बेस्टोस, डस्ट, कोल, सिलिका इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उनमें अगर एक पेशेंट उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुई पड़ी है और हमने इंडस्ट्री में उससे काम करवा रहे हैं, कोई सिलिका जेल वाली इंडस्ट्री में मतलब ग्लास वाली इंडस्ट्री में है, कोई कोल माइन में है, एस्बेस्टोस डस्ट वाली इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे उसे डस्ट पड़ रही है, एलर्जी तो होगी होगी उसे, और